+1 क्लास आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर कॉन्करेंट फोर्सेस। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है और इस पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये फोर्सेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 5 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, फोर्स 4, फोर्स 5। तो अगर अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट एट द सेम पॉइंट देन द फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। और अगर जो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं इन फोर्सेस का रिजल्टेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़ीरो होगा तो हम बोलेंगे द कॉन्करेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसलिए जो कंडीशन रहेगी द कंडीशन दैट द बॉडी में बी इन इक्विलिब्रियम और द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी में बी इन इक्विलिब्रियम इज दैट दीज फोर्सेस शुड प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट फोर्स। चलिए हम कंसिडर करते हैं 3 कॉन्करेंट फोर्सेस को जो एक्ट कर रही हैं एक सेम पॉइंट ओ पे। एक फोर्स का नाम हम रख देते हैं F1, दूसरी फोर्स F2 एंड तीसरी फोर्स F3। सारी की सारी फोर्सेस पर्टिकुलर पॉइंट या सेम पॉइंट ओ पे एक्ट कर रही हैं। मैं मार्क करता हूँ इस पॉइंट को A, ये पॉइंट B एंड दिस पॉइंट C। नाउ in order to find the resultant of 3 forces, we first find the resultant of F1 and F2 by making इस तरह से पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट करेंगे। नाउ द डायगोनल OC डैश ऑफ द पैरेललोग्राम OAC डैश B gives F1 plus F2, that is the resultant of F1 and F2. Now if F3 is equal and opposite to F1 plus F2 then the resultant of the 3 forces F1, F2 and F3 acting at the point O will be 0. Therefore for F1, F2, F3 to be in equilibrium क्या होना चाहिए? OC should be equal to minus OC dash। ये देखिए OC should be equal to minus OC dash। OC की वैल्यू हमें पता है। OC की वैल्यू देखिए कितनी है F3। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा F3 इक्वल टू OC डैश। OC डैश की वैल्यू देखिए F1 प्लस F2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F1 प्लस F2, लेकिन साथ में साइन नेगेटिव तो इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव और इसको कर देता हूँ मैं ब्रैकेट में। तो अगली बार हम क्या काम करेंगे, राइट हैंड साइड से F1 प्लस F2 को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस।